गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैबल चैरिट्स एंड दिस वीडियो मेड फॉर कंगना। बहुत सारे फैंस जानना चाहते हैं कि कंगना के जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो क्या चिराग है पिछली रीडिंग्स में, क्योंकि जिन स्पाउस की जो क्वालिटीज़ आई थी वो कई लोग कह रहे हैं क्या वो चिराग पासवान हैं। अगर वो हैं तो देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज करते हैं। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि कंगना रनौत के जो पिछले रीडिंग्स में जिन स्पाउस की जो क्वालिटीज़ आई थी कि आने वाले समय में जो उनके स्पाउस होंगे, जो उनके जैसे उनकी शादी होने की पॉसिबिलिटी दिख रही थी और कंगना मूड में भी हैं कि वो शादी करेंगे, तो उसमें एंजल से मैं पूछना चाहूँगी, डिवाइन एनर्जी से पूछना चाहूँगी, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि कंगना की शादी क्या चिराग पासवान से हो पाएगी फ्यूचर में। अगर इनकी शादी चिराग पासवान से हो पाएगी तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि नहीं हो पाएगी शादी। नेगेटिव है ना, बिल्कुल नहीं हो पाएगी, बोझ बहुत है। ये कोई ना कोई कारण बनेगा, कोई ना कोई रीज़न बनेगा कि इन दोनों की शादी जो है वो इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि जिम्मेदारियों का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ बहुत रहेगा। तो जब बोझ रहेगा मतलब आप समझ लीजिए रिश्ते में बोझ दिख रहा है, बर्डन, काम का बोझ बहुत रहेगा, तो आपस में हो सकता है समय भी ना दे पाएँ। ये चीज़ में दिख रही है, तो शादी तो नहीं होगी। तो जब शादी नहीं होनी है तो फिर वो क्वालिटीज़ भी शायद नहीं हो, ये चीज़ इसमें आ रही है। इसमें देख लेते हैं कि डेथ थ्रेट तो नहीं है। एक बार ये भी किसी ने पूछा हुआ है, ये बात आपकी जो था इस क्वेश्चन का आंसर एंजल्स ने दे दिया। देखिए, चिराग से शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी। स्पाउस जो है वो हो सकता है कोई फ्यूचर उनके होंगे, जो कोई भी होंगे स्पाउस, तो वो क्वालिटीज़ उसमें दिखा रहा है। तो लेकिन चिराग नहीं है, चिराग पासवान कई लोग पूछ रहे थे, वो नहीं है। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज मुझे बताएं कि कंगना रनौत को कोई डेथ थ्रेट है क्या, उनको कोई ख़त्म करने की कोशिश फ्यूचर में करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी कि उनको कोई जान से कोई खतरा नहीं है फ्यूचर में। कंगना को बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड है। इनको कोई है, इनको कोई जना जैसे कि होते ना, आप ही कह लीजिए इनकी खुशियाँ जो है ना, कंगना ने जो भी अभी तक गेन किया है उस पे वो उसकी मंशा ये है कि ये सब छिन जाए, खुशियाँ छिन जाए, ये सब कुछ छिन जाए। कोई एनिमी है ये इनका कोई। इसमें देख लेते हैं, ये पॉजिटिव आया, डेथ थ्रेट है, किससे है ये भी देख लेते हैं। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि कंगना रनौत के लाइफ में डेथ थ्रेट जो है ये पॉजिटिव आया, इनको जान का खतरा है, किससे है, कौन है वो, कैसे पहचाना जा सकता है, प्लीज़ मुझे बताएं। नेगेटिव कार्ड्स आना शुरू हो गए। पहला कार्ड ही यहाँ दिखा रहा है कि इनको जैसे होता है ना सर पे तलवार लटकना, नींद नहीं आएगी चिंता के मारे। आगे जाकर वही वही कार्ड्स आ रहा है कि यहाँ पे ये किस समय होगा नहीं मालूम, ये भी देख लेंगे इस साल का है कि 2025 का है। लेकिन इनका कोई 20 टाइप का व्यक्ति इनके लाइफ में दिख रहा है। वो वह एनिमी जो है वो जैसे होते हैं ना राहु टाइप्स के लोग, मतलब अपना मतलब निकाला इनसे और चल दिए। तो ये चीज़ इसमें दिख रही है कि ये कोई है और इसको ऐसे पहचाना जा सकता है, ये हमने पूछा था। तो एंजल्स मैसेज कर रहे हैं ये हटाना, इसका मंशा ही यही है, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट बन के ही ऐसे आया है ऊपर से। सेंट्रल टेंडेंसी इसको हम कहते हैं। अगर आप साइकोलॉजी पढ़े होंगे तो कुछ लोग का सेंट्रल टेंडेंसी ही होती है, मतलब उनका जो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है कि किसी को जान से ख़त्म करना है, किसी को अपने रास्ते से हटाना। एक होते हैं ना चिड़े हुए लोग, 20 टाइप के लोग, डेविल टाइप के, जो मतलब अपना मतलब निकाला और अगले जने का खून चूसा, उसी में खुश हैं वो लोग, उनको उसमें खुशी मिलती है। ये सब नेगेटिव लोग होते हैं, बहुत नेगेटिव वाइब्स होती हैं। अब उनके अंदर कुछ होगा, नेगेटिव एनर्जी कुछ उनके अंदर, तो वो चीज़ जो है इस व्यक्ति के अंदर है। और दूसरा ये दिख रहा है कि ये अपने परिवार में अपने मदर फादर या बाबा दादी या कोई होंगे घर में इनके, उनकी ये कभी कभार सेवा भी करता है, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करता है, उनसे भी मतलब रखता है, उन केवल इसलिए क्योंकि उनको आशीर्वाद चाहिए, मतलब कुछ काम निकलवाना है जो कैसा बड़े बुजुर्गों से अपने। इसमें दिख रहा है या तो बनती नहीं होगी मदर फादर से, ये भी दिख रहा है कभी कभी। इसमें ये भी दिख रहा है वो बंदे का
ये मेल है फीमेल है ये भी देख लेते हैं कि डेथ थ्रेट इनको किसी मेल से है फीमेल से भी देख लेते हैं। उसको बहुत लव और फेम चाहिए, मतलब उसको चाहिए कि लोग उसको जाने और पहचाने, ज़िद्दी टाइप का है। जैसे होता है ना कि किसी बात को लेके अड़ गए, नहीं करना है तो पाना है तो चाहिए ही चाहिए। और किसी भी चीज़ को स्मूथली, बहुत ही प्यार से किसी चीज़ को सोल्यूशन निकालना और प्रॉब्लम पे काम करना, ये इनका नेचर दिख रहा है। इसमें एक चीज़ ये देख लेते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि ये डेथ थ्रेट जो आ रहा है, व्यक्ति का नेचर दिख रहा है, ये कोई महिला है। अगर ये कोई फीमेल है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड नाम समझूंगी कि ये फीमेल नहीं है। नहीं, ओके। कन्या रनौत को किसी पुरुष से डेथ थ्रेट है क्या? जान का खतरा किसी पुरुष से है। अगर वो मेल है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी कि वो मेल नहीं है। मेल है पॉजिटिव आया है, ये मेल है कोई। ओके, ये मेल क्या मैरिड है? अगर ये मेल जो है वो मैरिड है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझूंगी कि ये मैरिड नहीं है। मैरिड है क्योंकि यहाँ फीमेल का बार बार आ रहा है तो मैरिड है, लेकिन फीमेल से इसकी बनती नहीं है। इसकी फ़ीमेल तो स्पिरिचुअल दिख रही है, अच्छी लविंग केयरिंग लेडी, लेकिन उससे बनती नहीं है। जैसे कि हमने बताया ना कि इनका मतलब के लिए केवल एक रिश्ता रखना। तो शादी भी जो है इनकी हुई तो है, लेकिन वही है ना कि ये मानते नहीं हैं उसको। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि ये व्यक्ति जो है वो पुरुष है अगर, तो क्या क्वालिटीज़ हैं, कैसे पहचाना जा सकता है उसको, और क्या क्वालिटीज़ हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। ये कभी कभी प्रॉब्लम में बहुत जल्दी फंस जाता है और ये बहुत मैच्योर है। मतलब समझ लीजिए कि छुप छुप के से काम करने वाला, आपको पता नहीं चलेगा कि दिल में क्या चल रहा है, मुंह से कुछ और बोलेगा। मतलब पता नहीं चलेगा कि अंदर की बात क्या है, इसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत ही जो मजे हुए जो लोग होते हैं उस टाइप का नेचर है। ये अपनी अलग एक दुनिया बसाना चाहता है, कहीं फॉरेन में जाना है या कुछ ऐसा इसमें दिख रहा है कि, या बाहर कहीं जाकर के अपना घर बसाने की कोशिश करना। और ये इसको ना लोग थोड़े बहुत ताना भी मारते हैं, ये भी इसमें आ रहा है। और ये जल्दी जो है वो, ये इसके दिमाग ही ऐसा है कि ये सोचता ही रहता है कि किसको अपने रास्ते से हटाओ तो मेरा काम बन जाएगा। इसको काम बनाने की बहुत हैबिट है, इस वजह से ये दिख रहा है कि अपने बड़े बुजुर्गों से भी केवल मतलब के लिए रखता है, शादी के लिए केवल मतलब के लिए है। और इसमें अगेन देखिए राहु अगर डेविल का कार्ड है, डेविल टाइप का कोई व्यक्ति है, ये ज़रूर कोई जो है ठीक नहीं है। ये कोई जो कोई भी है, कंगना को ये इसमें देख लेते हैं ये कोई पॉलिटिक्स में ही है क्या। अगर उनके आसपास ही है ये तो ज़्यादा खतरा है। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज मुझे बताएं कि कंगना को जो डेथ थ्रेट का इसमें आया था, तो मैं जानना चाहूँगी वो व्यक्ति जो रास्ते से हटाने की कोशिश करने की इसकी जो हैबिट है वो इनके आसपास ही है क्या, पॉलिटिक्स में ही है, पॉलिटिशियन है कोई। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझेंगे कि पॉलिटिशियन नहीं है। नहीं, पॉलिटिशियन नहीं, ओके। पॉलिटिशियन नहीं है तो क्या वो कोई किसी का किसी बड़े नेता का चमचा है? अगर किसी बड़े नेता का पॉजिटिव आया है, चमचा है, मैं जानना चाहूँगी कि तो जो अगर वो चमचा है किसी नेता का, तो वो क्या कंगना के आसपास ही रहता है हर वक्त? अगर वो कंगना के आसपास ही रहता है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझेंगे कि कंगना के आसपास तो नहीं रहता। नहीं, कंगना के आसपास नहीं रहता है, वो किसी बड़े नेता का चमचा है। तो ये चमचा भी कोई ऐसा वैसा नहीं होगा, क्योंकि अगर इतने बड़े ख्यालात हैं उनके कि जो है बाहर फॉरेन में जाना है केवल मतलब के लिए, केवल अपना, तो इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं हमने जो बताया है। इसमें हम यही कहेंगे कंगना को थोड़ा सा मेल पुरुषों को थोड़ा सा ध्यान में रख कर के तब अपनी बात रखनी चाहिए। हालांकि वो खुद ही इतना ज़्यादा, शी इज़ अ वेरी स्मार्ट पर्सनैलिटी, शी नोज़ व्हाट टू डू। वो जानती हैं कि क्या किस समय क्या बोला है, वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो लेकिन फिर भी आजकल किसी का कुछ भरोसा नहीं है, तो इसीलिए वो इस चीज़ पर ध्यान दें कि ये कोई है और आसपास है तो उससे दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल दूर ही रहें तो ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी भी तरीके से कैसे भी करके ना, क्योंकि हमने बताया इसका नेचर भी है ना कि काम बनाना,
ऐसा होता है ना कि हम बहुत स्मूथली किसी चीज़ को, प्रेम पूर्वक किसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो धोखा देते हैं बाद में, क्योंकि चीटिंग का कार्ड आया है ना, इसलिए मैंने बोला कि ये चीज़ है। तो मुझे लगता है इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। और फ्यूचर स्पाउस के लिए कोई होगा उनका, ये देख लेते हैं कि एक बार इसको कि ये पॉलिटिक्स में ही तो नहीं है इनके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, क्योंकि ये चिराग का तो नेगेटिव आया है, शादी नहीं होगी उनसे। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि कंगना रनौत की जो शादी है वो फ्यूचर में जिससे होगी वो क्या कोई पॉलिटिशियन होगा? अगर वो कोई पॉलिटिशियन होगा तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझे कि वो पॉलिटिशियन नहीं होगा। होगा तो पॉलिटिशियन ही। मैरिड वुमेन का कार्ड भी आया है। कोई जना ऐसा होगा जो कि बहुत कूल माइंडेड है, मतलब वेल एजुकेटेड है और सोच समझ के चीज़ों को देखभाल के तब अपना काम करता है, वो ऐसा पॉलिटिशियन है। और कितनी एज है और कितना, मतलब और क्या इस पर डिटेल में पता किया जा सकता है कि मतलब कितनी एज है, और मतलब आसपास एक एवरेज एज लगाया जा सकता है। और वो इंटरेस्टेड है कि नहीं, क्या वो कंगना को चाहते हैं कि नहीं, या बातचीत होती रहती है क्या, इस सब चीज़ों से पता लगाया जा सकता है थोड़ा थोड़ा करके। इसको हम नेक्स्ट बारे में देखेंगे। अभी इधर तो नहीं हो पाएगा जल्दी, थोड़ा सा आप लोग को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इधर मुझे थोड़ा सा काम भी है, तो इसलिए आई एम सॉरी कि थोड़ा वेट करना पड़ता है आप लोग को। लेकिन ये इसमें आ रहा है कि ये पहले अपने आप को बचाएं पहले। शादी तो होगी क्योंकि ये खुद समझदार है, चूज़ भी कर लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि पुरुषों से, अन्य पुरुषों से, जो कि ये जो चमचे हो गए या इस तरह से जो लोग हो गए, ये थोड़े से ठीक होते भी नहीं है वैसे भी। तो ये इस पर थोड़ा सा इनको सावधानी बरतनी चाहिए। ये एंजल्स का मैसेज आ रहा है इनको, तो ये इस पर ज़रूर से इनको ये चीज़ मैसेज होना चाहिए। तो शी इज़ अ वेरी स्मार्ट पर्सनैलिटी एंड वी डोंट वांट टू लूज़ हर, दिस इज़ वेरी मच नीडेड। और ये डेथ थ्रेट कब है, ये जब भी होगा, ये भी पूछ लेते हैं, ये डेथ थ्रेट कब होगा, ये भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया कि आपसे कि वो बताएंगे हम आपको। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि इनको डेथ थ्रेट कंगना को अगर है तो क्या इस साल है? अगर इसी साल 2024 में है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझेंगे कि डेथ थ्रेट जो है इनको जान हानि का खतरा इस साल नहीं है, 2024 में है लेकिन बहुत श्योर नहीं है, 50% आ रहा है, मान लीजिए कि लेकिन है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि 50% है। 2025 का देख लेते हैं। मेरे आसपास जो कोई डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, भी मुझे बताएं कि अगले साल है क्या डेथ थ्रेट का इनको खतरा, इनको अगर जान हानि का खतरा है कंगना को तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड ना समझेंगे कि अगले साल इनको जान हानि का खतरा नहीं है। अगले साल का तो नेगेटिव आया है, अगले साल के लिए हो सकता है इनके शादी के लिए कुछ बातचीत चले, तो हो सकता है इनको प्रोटेक्शन मिल जाए अपने स्पाउस से। लेकिन अभी इनको खतरा है, अभी इनको खतरा है, क्योंकि पॉजिटिव आया है, पहला कार्ड तो पॉजिटिव आया है, थोड़ी परेशानियां रहेंगी इसकी वजह से, और कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है इसमें क्लियर हो गया होगा। बहुत सारी बातें ऐसे पता करने वाली हैं जो मेरे दिमाग में घूम रही हैं, लेकिन ये भी देखा जा सकता है कि अगर डेथ थ्रेट है तो क्या इनको वाकई में फ्यूचर क्या है इनका, फिर अगर इस तरीके से आ रहा है तो। हालांकि खतरा है ये हम कह लेंगे इसको, कि वो उसे अवॉइड ही करें, ज़्यादा अच्छा है वो जो कोई भी मेल है। तो आई थिंक मैसेजेस आर वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज एंड आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन श्योरली। बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।